स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 7 श्रीमद् भागवतम। तो हर एक शब्द का मतलब इस प्रकार है, त्वम, तुम, वा, या तो, मृणाल धवलः, कमल की तरह सफ़ेद, पादे, 3 पाँवों वाले, न्यूयनः, छीने जाने से, पदा, 1 पाँव से, चरण, चलते हुए, वृष, बेल, रूपेण, के रूप में, किम, क्या, कश्चित, कोई, देवः, देवता, नः, हमको, परिखेदयन, कलेश पहुँचा रहे हो। अनुवाद व तात्पर्य श्री श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तब उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बेल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बेल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बेल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह कलेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्लोक है कि जब महाराज परीक्षित बैल से पूछ रहे हैं, ये जो हमने ड्रामा किया था वही है कि जब कली इस तरह से गाय और बैल की दुर्दशा कर रहे थे, तो पर महाराज परीक्षित को ये प्रश्न हो कि आखिर तुम कौन हो जो ऐसी चेष्टा कर रहे हो, वो भी मेरे राज्य में? हो सकता है कोई देवता हो, क्योंकि ऐसी कल्पना भी करना मुश्किल था कि परीक्षित महाराज के शासन में कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत भी कर सकता है। तो परीक्षित महाराज को लगा कि हो सकता है ये कोई देवता हो तभी तो ये ऐसा कर सकता है, बाकी किसी की हिम्मत थोड़ी कि वो ऐसे करे। अभी तो क्या हम कई बार पढ़ते हैं कि गाय बैल को कत्ल के लिए वो ट्रक में ले जा रहे हैं और पुलिस को मालूम पड़ा और पुलिस रुकने के लिए बीच में खड़ी है, पुलिस को उड़ाकर भाग जाते हैं और वो बेचारा मर जाता है। ऐसी 2-3 घटनाएं हुई। तो परीक्षित महाराज के शासन में ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई ऐसी दुर्दशा भी करे। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की ऐसी दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था जो अभी है। अभी तो कुछ भी उन्नति के लिए या कुछ भी भौतिक प्रगति के लिए या कुछ भी धन दौलत के लिए सब लोग बिक जाते हैं और उसको पड़ी नहीं कि गाय और दुर्दशा की, बैल की ऐसी दुर्दशा करने से उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। और ये जो बैल के जो 3 पैर जो कट चुके हैं, सिर्फ 1 पैर पे है, तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि जो धर्म है उसके
3 पैर तो ऑलरेडी कट चुके हैं और एक पैर है वो भी कलयुग में जाने की तैयारी में है। तो वो 3 जो स्तंभ हैं, वो स्तंभ है, पहला है तप, जो तपस्या। तो तप नष्ट होता है तब जब कोई व्यक्ति सच्चा या झूठा, प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि सच्चे या झूठे अभिमान से तप दूषित हो जाता है। और तप की व्याख्या क्या है? तप की व्याख्या ये है कि शरीर के लिए भले ही वो कष्टदायक हो, लेकिन वो आत्मा के लिए बहुत ही उपयोगी हो, प्रभावशाली हो। सिंपल एग्जाम्पल है मंगला आरती, आत्मा के लिए कितना फायदाकारक। ओहो हो, भगवान का नाम का कीर्तन, ये पवित्र जल हमारे ऊपर आता है, भगवान को ऑफरिंग करे हुए पुष्प, तुलसी महारानी का दर्शन, तुलसी महारानी को प्रणाम, साक्षात ऐसे महान तुलसी महारानी का दर्शन होता है। सुबह सुबह में महान भक्तों का दर्शन होता है। तो ये हमारे आत्मा के लिए कितना अच्छा है। लेकिन शरीर के लिए डॉक्टर कहते हैं भाई 8 घंटा सो जो, कम से कम 6 घंटा, तो नींद कम हो सकती है, तो उससे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वो आत्मा की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई ये सोचे कि भाई ये शरीर के लिए बहुत ही कष्टदायक है, चलो सोते रहो 9 बजे तक, तो उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा और शरीर का भी नहीं होगा। शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहिए। अगर ज़्यादा है तो भी नुकसान है, कम है तो भी नुकसान है। तो जैसे व्रत है, उपवास है, वो भी आत्मा के लिए बहुत फायदाकारक है। लेकिन आज लोग एकादशी करना, डॉक्टर मना करते कि भाई निर्जला मत रहो, निर्जला रहोगे तो पेट में ये होगा, एसिड बनेगा, ये होगा, वो होगा, मनाही है। मुझे भी अभी डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी निर्जला नहीं कर लेगी, बाकी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी क्या करें। तो ऐसी हालत है, सब साइंस और भक्ति विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो है पहला पांव तप, तो वो नष्ट हो चुका है कलयुग में। तो तप नष्ट हो चुका है मतलब तपस्या नष्ट हो चुकी है, तपस्या नष्ट हो चुकी है मतलब सच्चे या झूठा अभिमान लोगों पे आ रहा है। जब कोई व्यक्ति तप करेगा तब उसका हृदय शुद्ध होगा, लेकिन वो अभी धीरे धीरे खत्म हो चुका है। दूसरा स्तंभ है शुद्धि, पवित्रता। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं अतिशय स्त्री संग से पवित्रता, शुद्धि नष्ट हो जाती है, और स्त्रियों के लिए अधिक पुरुष संग से उनकी भी शुद्धता नष्ट हो जाती है। तो ये भी नष्ट हो चुका है। साइंस, डॉक्टर, पूरे न्यूज़पेपर में डॉक्टरों की कॉलम पढ़ो या कोई भी डॉक्टर बोलो, कोई डॉक्टर से पूछो, वो यही कहते हैं बहुत फायदाकारक है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो, वो शरीर को फायदा करता है। लेकिन वो प्रैक्टिकली भी वो लोग देख सकते हैं कि जो जितना संयम करता है उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता उतनी बढ़ती है, और जो जितना इसमें भोग में लिप्त होता है उनका शरीर क्षीण हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो ये सब कुछ समझने के लिए काबिल नहीं रहता है। जो शास्त्र है वो आज लोगों को इसमें रुचि क्यों नहीं है, क्यों पल्ले नहीं पड़ रहा है? वही भगवद गीता है जो भक्त लोग पढ़ते हैं और भौतिकवादी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वास्तव में समझ नहीं आ रहा। और हम खुद रियलाइज करते हैं कि हम भी जब भी भक्ति से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, साधना अच्छी नहीं होती है, तब भगवद गीता के वही श्लोक हमको समझने में कठिनाई होती है। और जब साधना अच्छी है तो भगवद गीता कितना जबरदस्त है, उसका श्लोक कितना, एक एक शब्द अमृत है, ऐसा हमको वास्तव में लगता है जब हमारी साधना अच्छी होती है। और जब हम खुद साधना से भटक जाते हैं, साधना अच्छी नहीं होती है, भोग विलास में पड़ जाते हैं, तब वही श्लोक पढ़ते तो यह लगता है क्या भगवान बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है श्लोक का, कोई प्रभावशाली नहीं श्लोक नहीं है, क्यों भगवान ऐसा भगवद गीता बोलते हैं, वही श्लोक हमको भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं शुद्धि, ये जो धर्म के जो 4 सिद्धांत हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, तभी कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। लेकिन आज धर्म का मतलब क्या है? गणपति बाप्पा मोरिया, और गीत भी कैसे बजाते हैं कि चुम्मा चुम्मा दे दे। अभी वो गणपति को क्या लगता है यार, कितना, भले मान लो किसी की श्रद्धा है, जो भी अंधश्रद्धा है, जो भी है, एटलीस्ट कोई भजन बजाते तो भी ठीक है। ऐसा वाहियात सॉन्ग मैंने
सुना था जब वो गणपति को ला रहे, तो मैंने यही सोचा, मैंने सोचा कि एक बार उसको जाके बोल दो यार ए मत बजा, एटलीस्ट ए सॉन्ग मत बजा, कुछ बजा रहा है तो तू कुछ और बजा, ऐसा सॉन्ग तो मत बजा। कितना बेकार ऐसा अश्लील गीत गणपति के सामने। तो ऐसा है धर्म, मतलब ऐसा नाच गाना, इंद्रिय तृप्ति, वो मंडप में भूत होता है, हम हॉरर शो, गणपति साइड पर खड़े हैं और भूत बन के लोगों को डराते हैं। तो ये और सब बाहर आके ही हंसते हैं, बहुत मज़ा आया, कितनी लाइनें लगती है। एलपी सोनी के पास आप निकलो तो रात को 2-2 बजे तक लाइनें लगती हैं। क्यों? गणपति के प्रति इतने महान देवता हैं और इतने नरसिंहदेव भगवान के महान शिष्य हैं। वो सब तो बात साइड पे रहे कि भाई उनको प्रार्थना करके है गणपति दादा, हे देवता हमें कृष्ण भक्ति दे, हमारे अनर्थ नष्ट करे, हमें भक्ति में प्रगति हो, ऐसा कुछ आश्रय, ऐसी बात तो कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कि भाई भौतिक कामकाज कर करके बोर हो चुके हैं, तो ऐसा नवरात्रि आ गया, गणपति त्योहार आ गया, नाच गाना किया, माइंड फ्रेश हो गया, वो भावना है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो ये है धर्म कि जो दूसरा तप नष्ट हो गया, शुद्धि नष्ट हो चुकी है, और इस तरह से लोग धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति ही ज़्यादा होती है। तो वास्तव में धर्म क्या है? वो भगवत गीता और भागवत में सिखाता है कि वास्तव में कितना अद्भुत है। जब तक कोई तप नहीं करेगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक तो भक्ति धर्म तो दूर की बात है। क्योंकि धर्म के जो सिद्धांत है, तप और शुद्धि, जो पहले 2 सिद्धांत है और दूसरे 2 भी है, तो तप ही नहीं है, शुद्धि नहीं है, तो धर्म व्यक्ति क्या समझेगा? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। और वो अगर कुछ बोल भी रहा है, कुछ समझ भी रहा है, तो 100% उसमें गलती है और है, क्योंकि वो धर्म का पालन ही नहीं कर रहा है, खुद तप नहीं कर रहा है, खुद 4 बजे नहीं उठता है, खुद लेटा रहता है, खुद भोग विलास में लिप्त है, खुद इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। तो वो धर्म का जो 4 स्तंभ है उसमें से वो तो तोड़ रहा है। तो वो व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ कैसे बोल सकता है? और अगर वो बोल रहा है तो वो पूरा भूल धारणा से भ्रमित है, वो पूरा गलत है। और ऐसा व्यक्ति जो सुनेगा तो वो भी भ्रमित हो जाएगा। सिंपल है ना, कि जो खुद धर्म को नहीं समझ रहा है, जो खुद धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, वो कथा कर रहा है, वो लोगों को प्रचार कर रहा है, तो वो प्रचार करेगा, वो खुद गलत है तो वो दूसरों को गलत राह ही दिखाएगा। तो इसलिए ये हरे कृष्णा मूवमेंट बहुत ही सुंदर है कि वो खुद आचार्य, मतलब वो खुद आचरण करते हैं। वो खुद, जैसे राधे सबू जी है, कितने सालों से हर रोज सुबह इस तरह से मंगला आरती में उठना, कई बार मैं सोचता हूँ यार कैसे संभव है गृहस्थ के लिए, कितनी कठिनाई आती है, कोई बीमार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, ये प्रॉब्लम है, वो कितने प्रॉब्लम, फिर भी बिना चुके उठना, मंगला आरती अटेंड करना, ये कैसी भगवान की अद्भुत शक्ति है उनके पास। भगवान की कृपा कितनी अद्भुत है, उनका उत्साह कितना अद्भुत है, कैसे कर पाते हैं। तो ऐसे आचार्य लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जब धर्म के बारे में बोलेंगे तो वो परफेक्ट बोलेंगे। लेकिन जो खुद पालन नहीं कर रहा है वो कैसे बोल सकता है? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। ये जो भौतिक बुक होती है, अब एक बुक बहुत चली है, रिच डैड पुअर डैड, ये वो सब ऐसी बुक है, मोटिवेशनल भौतिक बुक। तो ऐसी बुक कोई लिख सकता है, कोई समझ सकता है, ओके। लेकिन ये सब बहुत ही दिव्य बातें हैं, दिव्य ग्रंथ की बातें, इस लोक के परे की बातें हैं। तो इस लोक की परे की बातें, ये सब किए बगैर तो समझना संभव ही नहीं है। उसको रियलाइज नहीं हो सकता है। वो सुनेगा, वो प्रवचन सुनेगा, पढ़ेगा, लेकिन जो अनुभूति है जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो उनको नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसको वो हक ही नहीं देते हैं। जैसे एग्ज़ाम होती है बच्चों की, तो उसको सप्लीमेंट्री देते हैं कि भाई लिख, 8 बजे का टाइम है, 2 घंटे में तुझे एग्ज़ाम कंप्लीट करने की है। तो वो क्या लिखेगा? उसने जो 1 साल पढ़ा है वही लिखेगा, बाकी वो लिख नहीं पाएगा। और उसका समय है कि भाई 10 बजे सर आएंगे और ले लेंगे कि भाई एग्ज़ाम का टाइम खत्म, तुमने क्या लिखा। तो लिखना उसके हाथ में है, क्या लिखना है वो उसके हाथ में। वो पिक्चर के गीत भी लिख सकता है, टीचर को कुछ गाली लिखना तो भी लिख सकता है, पूरी स्वतंत्रता।
उसी तरह से भगवान ने बोला कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोष्ठी कर, तुझे कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये जो जीवन है, किसी का 50 साल का, किसी का 22 का, मेरा लिखा है कि भाई 50 साल 5 महीना और 5 मिनट और 5 सेकंड, तो उतना समय हुआ। मतलब ये पूर्वणी रूपी शरीर, हम आत्मा है और हमको ये शरीर मिला है। जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठा है, उसको पूर्वणी दी जाती है, सप्लीमेंट्री दी जाती है, लिखो। उसी तरह से हम आत्मा है, इधर आत्मा खड़ा है, उसको ये शरीर दिया, इस शरीर के द्वारा तुम तुम्हारी कहानी लिखो। क्या लिख सकते हो? भक्ति, गरीबों की सेवा, पाप कर्म, पुण्य कर्म, इंद्रिय भोग। इस शरीर के द्वारा एक आत्मा है जो भगवान का दिव्य अंश है, उसको एक बाजू में एक शरीर, ऐसे सोचिए कि शरीर खड़ा है बाजू में, वो दे रहे हैं, प्रकृति उसको दे रही है, इस शरीर से तुमको तुम्हारा एग्जाम में लिखना है, क्या लिखोगे? तो ये हमको एक बॉडी मिला है, उस जिससे हमें एक अद्भुत भगवत कहानी लिखनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवत चेतना में रहना है, कृष्ण भावनामृत में रहना है। और जब समय पूरा होगा कि भाई इसका ये समय पूरा होगा, शरीर खींचो। प्रभुपा लिखते हैं कि भाई डॉक्टर को बोले कि भाई 4 मिनट बढ़ा दो, नहीं बढ़ा पाएगा। अभी चैतन्य महाप्रभु दास आए तो उसने बोला कि वल्लभ विद्यानगर के पीछे, मंदिर के पीछे बहुत बड़ा बंगला बन रहा है, लगभग 25-30 करोड़ ऐसा कुछ बोला था, उसका ओपनिंग था। और उसके 2 लड़के या 1 लड़का फॉरेन में डॉक्टर है, तो वो बहुत, उसने कितने लोगों को कोरोना में ठीक किया। तो उसके पिताजी की हालत बहुत खराब थी और स्पेशल प्राइवेट विमान करके वो फॉरेन से आया अपने पिता को बचाने के लिए। बहुत प्रयास किए, लेकिन जिसने हजारों लोगों को बचाया वो अपने पिता को नहीं बचा पाया। क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि उसका एग्जाम का समय जो दिया गया था 2 घंटा, वो खत्म हो गया और सर ने आकर खींच लिया। हम देखते हैं कि ओ सर थोड़ू लखवानुं बाकी है, आप 2 मिनट आपो नहीं, सर खींच ही लेगा कि भाई सब लोगों का समय खत्म हो गया, अभी खींच लो, एग्जाम में तुम्हें जो लिखना था वो पूरा समय दिया गया। उसी तरह से हमको बहुत समय दिया जाता है, किसी को 10 साल का, किसी को 100 साल का, किसी को 50 साल का, किसी को 25, बहुत समय देते हैं भगवान। सब लोगों का एक ही समय एक्सक्यूज है कि मेरे पास समय नहीं है। तो सब कुछ करने के लिए समय है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए समय है, मोबाइल 1 घंटा, टीवी 2 घंटा, गप्पा मारना, वो सब के लिए समय है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मतलब कि उसने अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद कर दिए। अब उसको क्या समझाए, क्या समझा सकते हैं उसको? लेकिन अगर हम ऐसा शेड्यूल बनाए तो समय निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये शरीर हमको मिला है धर्म का पालन करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। और ये कभी भी हमारे से ले लेंगे हमारे पास से, तो वो शरीर ले ले, उससे पहले इतना दृढ़ता से हमको भक्ति करना कि इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर लें। प्रभुपाद कई बार लिखते या बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट ये लक्ष्य रखे कि भाई मुझे 100 में से 100% लाना है, तो इसलिए उसका 75 तो आ ही जाएगा। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई पास થઈ गया तो बहुत है, तो पूरी शक्यता है कि वो फेल हो जाएगा। तो उसी तरह हम संकल्प, प्रभु इसी जन्म में जाना है, ऐसा संकल्प करेंगे तो हो सकता है 2-4 जन्म मिल जाए भरत महाराज की तरह। लेकिन हम सोचे भाई ठीक है, भाई प्रभु कर पेलू है नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायनो विद्यते स्वल्पम धर्मस्य रायते मोह, तो भैया मिल गया दूसरा जन्म, 50%, कई 50% होता जन्म, तो हो सकता है बहुत जन्म निकल जाए। तो इसलिए हम जैसे भी है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ भी है, उसी जगह पे कृष्ण चेतना में रहना है। हो सकता है सबके संजोग अलग अलग है, गृहस्थ जीवन है, लेकिन चेतना हमारे वश में है, स्मरण हमारे वश में है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम में विश्वस्य संशय। कि ठीक है युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण, तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगा के युद्ध करो। तो इसलिए हमारा जो भी कार्य है, जवाबदारी, वो तो 50 साल तक तो कोई संभवता नहीं है, कम है कि इसमें से निकल पाए। लेकिन ऐसे भक्तों के संग में अगर हम हर रोज़ मंगला आरती में आ पाते हैं, तो इतना जबरदस्त चेतना सुबह में हो जाता है कि पूरा दिन ये श्लोक का पालन हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम में विश्वस्य। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मन, तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगाकर युद्ध करो।
तो सुबह अच्छी साधना हुई ना, तो पूरा दिन काम करते करते, सब्जी करते करते या पढ़ाई करते करते भगवान का स्मरण, भगवत चेतना में हम रहते हैं, 100% रहते हैं। लेकिन अगर अच्छी साधना नहीं हुई, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ, सुबह जल्दी नहीं उठे, लेट उठे, माला पूरा दिन हलते चलते बाइक पे घूमते फिरते रात को 10-12 बजे किया, तो ये श्लोक का पालन नहीं होगा, क्योंकि हम अर्जुन के लेवल पर तो है ही नहीं। हमें हर रोज़ सुबह उठना है, अच्छी साधना करनी है, धर्म का पालन करना है, जो 4 सिद्धांत है। और तीसरा स्तंभ है दया। दया नष्ट हो जाती है नशे से। तो नशा तो हम वैसे करते नहीं हैं, लेकिन जो भौतिकवादी लोग नशा करते हैं उसके में से दया क्षीण हो जाती है। और आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। दया 2 तरह की है, एक आत्मा के लेवल पर, एक शरीर के लेवल पर। तो जो भक्त होते हैं वो ज़्यादातर, अगर भौतिकवादी व्यक्ति है तो दोनों तरह से उसको देखना जरूरी। माँ बाप है तो भी अगर वो, भाई हमारे माता पिता है, अगर वो बीमार है, जो भी है, उसका सेवा करने से वो लोग भक्ति में आएंगे। यहाँ ये मेरा बेटा तो भक्ति में जाने के बाद मुझे ज़्यादा ध्यान रख रहा है, तो इस तरह से वो कृष्ण चेतना में, कृष्ण भक्ति में थोड़े थोड़े आएंगे। तो दया मतलब एक तो आत्मा पे दया रखनी है कि जिससे वो जन्म मृत्यु में से छूटे, और दूसरा जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे, अगर भाई कोई भक्त को, भाई वैसे मुझे वहाँ पे 4 धाम गए थे तो पथरी का दुखावा बहुत हुआ था, तो हनुमान प्रभु, राधे प्रभु सब मुझे छकड़ा में लेके गए थे। तो उस टाइम ये नहीं भाई तो शरीर नहीं आत्मा है, छोड़ो इसको। उस टाइम शरीर पे दया दिखानी थी तो शरीर पे भी दया दिखाई, और आत्मा का भी ख्याल रख रहे हैं सब लोग, भक्त लोग। तो इस तरह से दया कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ दोनों दया दिखानी है। और सत्य, चौथा स्तंभ, असत प्रचार से सत्य नष्ट हो जाता है। और जो दूसरा हमने देखा था शुद्धि, तो शुद्धि के लिए है शरीर और मन दोनों की। शरीर के लिए तो हम बहुत ही बॉडी वॉश, ये वॉश, शाहरुख खान का बॉडी वॉश और सलमान खान का बॉडी वॉश, लेकिन मन के लिए कौन सा बॉडी वॉश है? मन के लिए बॉडी वॉश है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लिखते हैं परमेश्वर के गुणगान गाने से मन शुद्ध होता है। मन में इकट्ठे हुए मेल को परमेश्वर के गुणगान गाए बिना कोई भी व्यक्ति साफ नहीं कर सकता। कितना जबरदस्त लिखते प्रभुपाद कि परमेश्वर के गुणगान गाए बगैर कोई भी व्यक्ति मन का मेल साफ नहीं कर सकता। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, मंगलारती गाते, मंगलारती में आता है ऑटोमेटिक मार्जन होने लगता है। तो और भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ये जैसे आज महाचंद्र ने बोला राधे भागवतम क्लास, तो मैं तुरंत रेडी हो गया। क्यों रेडी हुआ? क्योंकि मुझे मेरा शुद्धिकरण भी चाहिए। मेरा स्वार्थ है इसमें कि मैं जब ऐसे पढ़ता हूँ या तैयारी करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो दूसरों को असर होगा ना, मेरा तो असर हो जाता है। अभी महाप्रभु दास आए थे संडे को, तो उन्होंने यही बोला कि जो प्रचार करता है उसका हृदय बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो गुणगान गाता है भगवान का। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि जो परमेश्वर का गुणगान गाता है उसका मन का मैल शुद्ध होने लगता है, साफ हो जाता है। तो इसलिए जब हम किसी को, इसलिए जो प्रचार करते हैं वो इतने भक्ति में क्यों प्रगति करते हैं? क्योंकि उसको एक महाप्रभु दास ने बोला कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, 6 बजे का टाइम था और 6:45 बजे आए, बहुत ही डाउन था, बहुत ही थका हुआ था, और जैसे यहाँ पर बैठा और चालू किया जय राधम, ऐसे ही एनर्जी आने लगी। बोलो, अभी महाप्रभु दास में अभी मैं 5 घंटे दे सकता हूँ प्रवचन, 5 घंटे, इतने जोश में आ गए। तो ये वास्तविक है और ये हम भी अनुभूति कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी प्रवचन देते हैं, वो बिना कोई डाउट की 101% पूरा सही है। प्रभुपाद जो बोलते हैं वो सही है, और जो कोई भी एक क्षण के लिए भी कुछ भी डाउट करे तो वो व्यक्ति गलत है, वो चाहे कोई भी लेवल पर हो। जिसने प्रभुपाद पे डाउट किया एक क्षण के लिए भी, एक सेंटेंस के लिए भी, एक शब्द के लिए भी, तो वो गलत है। प्रभुपाद ने संपूर्ण वो खुद, और हम अनुभूति करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली प्रभुपाद ने, हाँ प्रभुपाद ने लिखा बराबर है, प्रैक्टिकली हम अनुभूति कर सकते हैं कि प्रभुपाद कितने महान आचार्य है, जगत गुरु है। तो यही आज का
श्लोक का यही है कि भाई धर्म 3 पैर नष्ट हो चुके हैं, एक पैर भी कलयुग में जाने की तैयारी में है। तो हम सब लोगों को एक दूसरे के सहकार से, हो सकता है कहीं ये बक डाउन हो जाए, कभी मैं डाउन हो जाऊँ, कभी वो डाउन हो जाए, तो हम सब लोगों को एक दूसरे की केयर करके, तो कलयुग है और बहुत ही ख़राब वातावरण है, बहुत सारी जवाबदारियों में हम सब फंसे हुए हैं। ऐसी हालत में गिरना उठना चलता ही रहेगा। तो जब भी मैं मंगला आरती में बहुत लंबा गया जगन्नाथ प्रभु का, प्रभु दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं चलेगा, तो उत्साह, हाँ जगन्नाथ प्रभु का फ़ोन आया, ऐसा महाप्रभु दास का सुनते हैं, राजेश प्रभु का सुनते हैं। तो बीच में भी हॉस्पिटल में थे, तब राजेश प्रभु का फ़ोन आया कि प्रभु क्या है, कैसी हालत है, तो कैसा उत्साह आ जाता है, कैसे भक्त लोगों को एक दूसरे की चिंता है। तो ये बहुत ही हमारा भाग्य है कि हम ऐसे अच्छे और महान भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाएंगे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति 100% संभव है, क्योंकि ऐसा संग अगले जन्म में मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कलयुग का समय बहुत आगे बढ़ चुका होगा और हरे कृष्ण में भी बहुत से भक्त नए नए आए गए होंगे, नई नई टेक्निक्स आ गई होगी, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो चुका होगा। तो क्या होगा अगर हमने वापस आए तो इसलिए अभी इस जन्म में इतने शुद्ध भक्तों का संग हमें मिल रहा है, तो इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। हरे कृष्ण।